दोस्तों नमस्कार। अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये बताया कि धुरंधर पिक्चर कैसी है। आज धुरंधर के बारे में दोबारा से बात करेंगे। अब ये बात करेंगे धुरंधर को कहाँ क्यों बैन कर दिया गल्फ कंट्रीज के अंदर और क्यों कुछ लोग धुरंधर के खिलाफ है इंडिया के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट हैं और एंटी नेशनल लोग हैं, उनको तो ऐसी पिक्चरों से कुछ एलर्जी होती है और बड़ी नेशनलिस्ट पिक्चर है, बड़ी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं। मैं हर एक इंसिडेंट के बारे में जानता हूँ जिस पिक्चर के अंदर दिखाई गई, चाहे IC-8 की हाईजैकिंग हो, चाहे 2001 का पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे आपका 26/11 का इंसिडेंट हो। क्योंकि मैं यहीं पे था और मैं नेबरिंग कंट्री में पोस्टेड भी था जहां से ये काम हुए, उस टाइम पे नहीं लेकिन बाद में, तो मुझे इन चीजों का पता है कि एक्चुअली फैक्ट क्या है और पिक्चर के अंदर फैक्ट्स को दिखाया गया है, लेकिन कुछ चीजों को छुपा लिया गया है। कुछ रीजंस होंगे इनके, क्योंकि पिक्चर वैसे भी 3.5 घंटे लंबी है। लेकिन मेन बात है कि पिक्चर को बैन कर दिया गया है गल्फ कंट्रीज के अंदर, यानी कि GCC कंट्रीज के अंदर। GCC कंट्रीज के अंदर 6 कंट्रीज आती हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि पिक्चर के बारे में कि क्या क्यों बैन कर दिया गया गल्फ के अंदर और क्यों कुछ जर्नलिस्ट इसके खिलाफ हैं। उदय शंकर पांडे जी हमारे साथ बैठे हैं, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं और बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड के अंदर भी जानते हैं, पिक्चर के बारे में जानते हैं। हमने इसी चीज में डिस्कस किया है इस पिक्चर के बारे में कि पिक्चर बहुत अच्छी है, मैंने देखी है खुद। उदय शंकर पांडे जी इसलिए नहीं कमेंट दे पा रहे कि इन्होंने अभी तक फिल्म देखी, ये कुछ और चीजों में मशरूफ है, यानी कि इनकी आर्ट की एग्जीबिशन लग रही है इस टाइम पे मुंबई के अंदर, उसमें बिजी है, इसलिए पिक्चर देख नहीं पाए। हाँ, उदय शंकर पांडे जी बताइए, इस पिक्चर के बारे में बहुत सा सुना होगा कि इसको GCC कंट्री में बैन कर दिया गया है, इससे पिक्चर को कितना नुकसान होगा? सर, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यही चल रहा है इनका। और अगर हमारी मुस्लिम कंट्रीज ने अगर रोका, ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, बट सर 8 दिन के अंदर 280 करोड़ तक कलेक्शन जाना, वो इस स्पीड से जा रही है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अभी 500 भी क्रॉस करे और हो सकता है 1000 तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान करे ऐसी हमारी जो नेशनलिस्टिक फिल्में हैं वो सक्सेसफुल हो और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जरा और पैसा मिले। एंड हमारे यहाँ सर ये सारा खेल जर्नलिज्म तो ऐसा है कि भाई पैसा फेंक, तमाशा देख, यह हाल है। बिके हुए हैं लोग हैं। अब एक बारी वो मोदी जी को गाली दे देते हैं, उनके घर पैसे पहुंच जाते हैं। वो फिर उसके बाद धुरंधर को गाली देंगे, उनके घर में पैसे पहुंच जाएंगे आके। मैं यहाँ एक बताऊंगा, ये सेतलवाद जो थी लड़की, मैं उसके घर गया हूँ सर। उसके बाद मैं गया हूँ बिकॉज देयर वाज सम वेरी ड्यूबियस फिल्म बीइंग मेड व्हिच आई रियलाइज लेटर ऑन। तो एक लोअर मिडिल क्लास की का उसका घर था। जाके मैं उसके घर गया था, मलाड में कहीं था। वो और उसकी बेटी रहते थे वहां पर। सर आज अमिताभ बच्चन के घर के पास उससे भी बड़ा बंगला उसके पास है। बताइए कहां से पैसा आया अचानक? आपने हिंदुस्तान को, माने आपको पेरोल पे रख दिया गया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट, जैसे खान मार्केट के जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, गैंग है जाके, वो उनका काम ही यही है आके पैसे बनाओ। माने वो जो अच्छे अच्छे थोड़ा कुछ पत्रकार जो नाम कर लेता है, जैसे बरखा दत्त थी, थोड़ा नाम हो गया तो उसको खरीद लिया गया। राविश कुमार का नाम हो गया तो उसको खरीद लिया गया। और ये लोग लाखों क्या करोड़ों बना रहे हैं सर, करोड़ों आज की डेट में बना रहे हैं। बट एनीवे टाइम आ गया मेरे ख्याल से। हिंदुस्तान आज उस मूड में है और उस पावर में है कि किसी की परवाह करेगा नहीं। और इन लोगों को अभी पनिशमेंट देनी चाहिए, जिनको हिस्ट्री ने भी प्रूव किया हुआ है कि ये लोग एंटी नेशनल थे। और एनीवे धुरंधर सर, ये तो ये जितनी उसकी कलेक्शन बढ़ती जा रही है, ये इन लोगों के जख्मों में और नमक छिड़कते जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज डूइंग वेल। एंड जो भी है बस ये अरब कंट्रीज का भी वो हो जाएगा सर। वो जैसे नेटफ्लिक्स में आएगा, हर एक आदमी देखने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर आज सबसे ज्यादा इसके गाने चल रहे हैं, इसको देख रहे हैं लोग जाके। वहां तो पहुंच जाता है पायरेटेड प्रिंट बिल्कुल एकदम। वो दुबई मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दुबई में अगर इनको जैसे UAE के अंदर या गल्फ कंट्रीज में इसको बैन किया गया तो उस पिक्चर को कितना इम्पैक्ट होगा उसकी इनकम के ऊपर, कितना वहां पे अर्निंग होती थी? सर माइनर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारी ओवरसीज मार्केट बहुत बड़ी है, वी मेक लॉट ऑफ मनी। और इसका भी एक सोल्यूशन निकालेंगे, तोड़ है इसका। मैंने अगर अरब कंट्रीज ने किया है तो आप देखेंगे अरब कंट्रीज के घर घर ये पहुंच जाएगी पिक्चर। वो भी तरीका है हमारे पास।
नहीं होता है उदय। मैं और बताऊं कि मैं ईरान के अंदर था, तो ईरान के अंदर जब भी कोई इंडिया से आता था मेरे पास फिल्म लेके आता था, जो लेटेस्ट फिल्म थी। वहां पे लोगों को बहुत शौक था इंडियन फिल्म देखने का, और वहां पे कोई टीवी में प्रोग्राम नहीं होते, सारे ईरानी आते हैं जिनको हिंदी ना आती हो, लेकिन वो डांस गाने सुनते थे, एंजॉय करते थे, और हिंदी फिल्म को बहुत देखते। कुछ इवन मुझे कुछ ईरानी हिंदी फिल्में दे जाते थे जो लेटेस्ट कभी इंडिया से आई, क्योंकि वहां पे वैसे बैन थी। तो आप बैन करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया कि पाकिस्तान को इस टाइम पे टोटल एक्सपोज कर दिया गया इस फिल्म के अंदर। एक पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर जगह लहरी, जहां पे फिल्म के बारे में शूटिंग की गई है, मतलब उसके दिखाया गया, प्रोजेक्ट किया गया, और बड़े रियलिटी के अंदर। क्योंकि मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर किस तरह गैंग वार होते हैं, मैं जानता हूँ किस तरह वहां लोग बंदूकें लेके चलते हैं, और मैं जानता हूँ किस तरीके से ऐसे काम करती, क्योंकि मैं रॉ में भी रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान की सीट पे भी काम किया है मैंने, तो मुझे पाकिस्तान के अंदर काफी चीजें पता, और किस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन चलाते हैं वो भी मैं जानता हूँ बड़े अच्छे से। लेकिन यहाँ पे बात नहीं कर सकते। और जैसे मैंने कहा पिछले प्रोग्राम के अंदर कि मैंने पूरी विटनेस की है कैसे आईसेट पर फोन हाईजैक हुआ था क्योंकि मैं उसी जगह पे पोस्टेड था बाद के टाइम में जहां से हाईजैकिंग हुई थी 2001 की, जो पार्लियामेंट का अटैक था, उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बहुत सी बातें हमें कहनी चाहिए ना कहूंगा, और ये भी जानता हूँ किस तरीके से हमारे देश को धोखा दिया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के लोगों ने उनको धोखा दिया। एक जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे एनएसए ब्रजेश मिश्रा, उस टाइम पे जो चीफ थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने कैसे धोखा दिया, क्योंकि उनको लाया इसी पर्पस के लिए गया था रॉ के अंदर। फिर उसके बाद एक हमारे सीनियर मिनिस्टर जो पीएम बनना चाहते थे, और ये सारी चीजें छुपाई गई आपके अटल बिहारी वाजपेयी से। और आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई तो वाजपेयी डेथ के बाद भी उनका माइंड एक्टिव था, यानी कि माइंड चल रहा था, और एक तरीके से डेड बेड पे पड़े थे। शायद वो ये याद कर रहे होंगे मेरे को कैसे धोखा दिया, किसने धोखा दिया, लेकिन उनकी बॉडी जवाब दे चुकी थी। और कई साल तक वाजपेयी इसी तरीके से रहे। इसी तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस भी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी ऐसे हालात के अंदर है। लेकिन चलो वहां पे तो हो गया। लेकिन एक और बात बता दूं कि इस टाइम पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है बहुत सी कंट्री से, स्पेशली ब्रिटेन से, वेस्ट से, यूएस से, जहां पे इस पिक्चर को पाकिस्तानी सबसे ज्यादा देख रहे हैं। पाकिस्तानी इस फिल्म के ऊपर पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंट्री के अंदर क्या होता है, उनसे बेटर कोई नहीं जानता। और आज पाकिस्तानी पाकिस्तान को नहीं पसंद करते। पाकिस्तान के कुछ लोग वो या तो बलूची हैं जो पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ भी देख लिया कैसे गैंग वार चलता है। फिर वहां पे पीटीआई के लोग हैं जो इमरान खान की पार्टी के, वो भी है। और बाकी पाकिस्तान इसलिए छोड़ के भागे कि उनको नफरत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जो कुछ भी होता है वहां पे गैंग वार चलता है, वहां पे गुंडाइज्म चलता है, हर एक आदमी बंदूक लेके चलता है, तो वो भी देख रहे हैं। लेकिन जैसे पिक्चर नेटफ्लिक्स पे आएगी तो सबसे ज्यादा देखी जाएगी पाकिस्तान और गल्फ के अंदर। लेकिन ये तो बात ठीक है, चलो पिक्चर बनी, बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया है, और बहुत सी चीजों को और अच्छे से एक्सपोज भी किया जा सकता है। लेकिन पिक्चर 3.5 घंटे की थी तो चलो कुछ तोड़ मोड़ के कर दिया गया है। लेकिन जितने भी एक्टर थे बड़े अच्छे से काम किए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड डायरेक्शन, बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन की गई है। रणबीर कपूर लगा लीजिएगा, चाहे अक्षय खन्ना को लगा लीजिएगा, चाहे हीरोइन हो, सबका बहुत अच्छा रोल है इस पिक्चर के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस पिक्चर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि आदित्य धर की पिक्चर धुरंधर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और उनमें से एक है अनुपमा चोपड़ा और सुचित्रा त्यागी। खैर यहाँ पे तो आप पैसे दीजिए, आर्टिकल छपा लीजिए, ऐसी बात चलती है। लेकिन कौन आदमी इसको क्रिटिसाइज करेगा? जो नेशनलिस्ट पिक्चर है वो करेगा जिसको देश से प्यार ना हो, या कुछ कम्युनिस्ट हैं, या कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, या कुछ इस्लामिस्ट हैं। बहुत से लोग आप देखिए इस्लामिस्ट जो है, जो जर्नलिस्ट बने हैं, वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर एक चीज के ऊपर। लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि अनुपमा चोपड़ा के बारे, आप जानते हैं कुछ अनुपमा चोपड़ा के बारे में कुछ? बिल्कुल, तो आप बताइए। सर, हमारे दोस्त की बीवी हैं, और शी इज नोन फॉर मेकिंग इररिस्पॉन्सिबल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। सर मैं यहाँ पर खाली बताना चाहूंगा कि कांग्रेस तो हिंदुस्तान का सत्यानाश कर ही रही है, उससे ज्यादा सत्यानाश कर रहे हैं हमारे लेफ्टिस्ट, हमारे कम्युनिस्ट। कंफ्यूज लोग हैं, और ये सब पैसों का खेल है। उनको कोई मतलब ज्यादा पैसे दो तो वो पाकिस्तान को भी गाली दे देंगे, ईरान को, अपना चाइना को भी गालियां दे देंगे आके। दे आर द मोस्ट कंफ्यूज लेफ्ट आउट पीपल, ये लेफ्टिस्ट जो हैं, और जिनका काफी हवा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, स्पेशली थिएटर ग्रुप में और राइटिंग ग्रुप के अंदर भरे पड़े हुए। उनको हम लोग अर्बन नक्सलाइट या अर्बन टेररिस्ट का भी नाम दे सकते हैं आके। उनका काम यही है कि पैसे बनाओ
मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन झूले पे बैठेंगे और फ्रेंच वाइन पियेंगे, और उनका काम यह है कि पैसे आए तो वो भी दूसरे जर्नलिस्टों को खरीद रहे हैं और दूसरे किस तरह से मेंबरशिप बना रहे हैं अपने इन द नक्सलाइट ग्रुप। तो दे आर अर्बन नक्सलाइट, दे आर अर्बन माओइस्ट एंड दे आर अर्बन एंटी नेशनल्स। मैं तो चाहता हूं कि इनकी एक ब्लैक बुक बने और एक एक को पकड़ के they should somehow be forced to fade away and just get out of this public life, or and we should be very hard on them, very hard on them. उनके लिए कोई माफी नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि परेश रावल ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, ये जर्नलिस्ट है जो, तो आप कहते हो, आप तो ये जो परेश रावल जो हमारे एमपीपी हैं और बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया है इस जर्नलिस्ट को, और फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड उन्होंने भी कंडेम किया जो भी ये अपने दोनों जर्नलिस्ट इसके ऊपर लिखा है, जैसे अनुपमा चोपड़ा और सुचित्रा त्यागी के अंदर। साथ में क्या है कि पाकिस्तान में डिबेट चल रही है इस टाइम पे, कुछ जर्नलिस्ट इस पिक्चर के फेवर है, कुछ इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी लोगों को पता है कि एक्चुअली क्या है, वो क्या है। और अगर आपकी साथ में क्या है कि एक और कुछ यहाँ पे सामने बातें आ रही हैं, आपको याद होगा एक कुछ पाकिस्तानी फॉरेन के अंदर बैठे हैं जिनके बॉलीवुड से बड़े अच्छे कनेक्शन थे, और मैंने उन पर वीडियो बना के रखा था। अनिल मुसर्रत एक का नाम है। अनिल मुसर्रत पाकिस्तान के ऐसे के लिए काम करते थे और उनसे बॉलीवुड के बड़े अच्छे रिलेशन थे। जब अनिल कपूर की लड़की की शादी हुई तो उस टाइम पे अनिल मुसर्रत इंडिया के अंदर आए थे अपनी बेटी के साथ, और जब अनिल मुसर्रत की यूएस यूके ब्रिटेन के अंदर यानी कि लंदन के अंदर जब उनकी शादी हुई तो उस टाइम पे अनिल कपूर गए थे वहां पे, करण जौहर गए थे, और बहुत से बॉलीवुड के स्टार गए थे वहां पे पिक्चरों में डांस करने के लिए। और उस टाइम पे मैंने इसके एक्सपोज भी किया था इसके ऊपर कि अनिल मुसर्रत पाकिस्तान के ऐसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो इनकी पिक्चरों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया करते थे फॉरेन कंट्रीज के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर। और इसी तरीके से कुछ और थे, टोनी अशाई था जो यूएस के अंदर बैठा था और जिसके बड़े अच्छे कनेक्शन थे आपके शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान की बीवी के साथ उसकी फोटोएं भी वहां से निकली थी। और यही कहा जाता है अनिल मुसर्रत के बॉलीवुड के अंदर बहुत से जर्नलिस्ट से कंटेक्ट है, और उसमें कुछ और लोगों के नाम भी आते हैं। खैर, कंटेक्ट होना कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि किसी को बताया नहीं गया था कि अनिल मुसर्रत आईएसआई के एजेंट है। उसी तरीके से अनुपमा के बारे में भी था कि उनके अनिल मुसर्रत से कनेक्शन है, और उन्हीं की चीजों से इन्फ्लुएंस होकर के ये एंटी इंडिया एक आर्टिकल लिखा करते हैं। और नेचुरली ये लोग उन्हीं को कनेक्ट करते हैं जिनका एजेंडा नोन हो, यानी कि एंटी इंडिया एजेंडा, उसी को पसंद करते हैं, या वो आदमी जो पैसे लेके काम करता हो। तो जो आपके मुसर्रत है, अनिल मुसर्रत, इनके ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाए थे, बॉलीवुड के अंदर कैसे इनका कनेक्शन था लोगों के साथ। और जब वीडियो बनाए थे, वो मेरा पुराना चैनल था उस टाइम पे, उस पर वीडियो बनाए थे, लेकिन वो हैक हो गया तो आज वो वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप नाम डालेंगे अगर मेरा एनके सूद के साथ अनिल मुसर्रत डालेंगे तो आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अनिल मुसर्रत। ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, पाकिस्तान ओरिजिन का है, ब्रिटिश के अंदर रहता है, और इसके वो बड़े क्लोज लिंक थे इमरान खान के साथ, उसके साथ उसकी फोटोएं भी थी। और ये फंड करता था पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली तहरीक के इंसाफ को पार्टी फंड करता था। साथ में कुछ फिल्म वालों को भी बहुत सपोर्ट करता था, स्पेशली बॉलीवुड वालों को। और बॉलीवुड के लोग जब जाते थे ब्रिटेन के अंदर तो ये उनके पूरे अरेंजमेंट करता था वहां पे घूमने फिरने के, और इसीलिए बॉलीवुड के लोग बहुत उससे नजदीक आ चुके थे। और इसके क्लोज लिंक थे आईएसआई के साथ, अनिल मुसर्रत के। मैंने जब वीडियो बनाया तो उसके बाद एक शिवसेना का एमपी है, उसने एक लेटर लिखा होम मिनिस्ट्री को, हमारी होम मिनिस्ट्री को, कि ये आदमी ऐसे का एजेंट है और इंडिया के अंदर कैसे विजिट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बैन किया गया इसको कि ये इंडिया के अंदर नहीं आएगा। आप देखिए कि बॉलीवुड के अंदर कितने लोग थे जो इनको हेल्प कर रहे थे, फॉरेन से आईएसआई के एजेंट थे, और वो इनको पैसे दे रहे थे, लेकिन किसी ने इनको बैन नहीं किया। इवन जो टोनी अशाई है या कुछ और लोग हैं, वो भी जेकेएलएफ को सपोर्ट करते थे, फंडिंग देते थे उनको, लेकिन किसी को ना बताया गया। और जो शाहरुख खान का लिंक था टोनी अशाई के साथ, एक्चुअली क्या है कि शाहरुख खान का कुछ फ्लैट्स हैं यूएई के अंदर जिनका आर्किटेक्चर का काम किया टोनी अशाई ने, और इवन यूएस के अंदर उसने बहुत से इनके साथ काम किया। फिर एक जो गौरी इसकी वाइफ है, उसके साथ इनकी फोटोएं बाहर आई, तो बाद में इनके वहां से कनेक्शन शायद टूट गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान के ऐसे के लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है रॉ के अंदर, बॉलीवुड के अंदर। आपको याद होगा
कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो उसको भी मारने के पीछे हाथ था आपके अंडरवर्ल्ड का, और कुछ बॉलीवुड की पर्सनैलिटी थी जो चाहती थी मतलब सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाए, और इसीलिए उसको मारा गया। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि उनके बारे में सच्चाई क्यों नहीं सामने आई। मैं लोगों को ये जरूर बता दूं इसी चैनल से कि देखिए, जब किसी का मर्डर होता है और वहां पे विटनेस सामने नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि वहां पे जो आपकी मुंबई की पुलिस थी, उस सारी की सारी एविडेंस खत्म कर दी थी, तो सीबीआई वहां पे कुछ निकाल नहीं पाई, कुछ निकाल सकती भी नहीं थी। और जब कोर्ट पे जाता केस तो कोर्ट कहता कि आपकी रिपोर्ट क्या है, जो आपका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा दिया गया था कि इस आदमी ने सुसाइड किया, और बॉडी तो जलाई जा चुकी होती है, तो सामने पता भी नहीं चलता। अगर डॉक्टर कह भी दे कि मैंने रिपोर्ट गलत लिखी है, तब भी कोई काम नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता जो उन्होंने रिपोर्ट पे लिखा है। तो इसलिए सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है वो इस टाइम पे आज तक भी मिस्ट्री है, किसने मारा, क्योंकि जो लोग उनको मर्डर किया था वो तो वहां से भाग करके चले गए थे। जैसे ही वहां पे एक केस सामने आया, वो तो चले गए किसी कंट्री के अंदर, चाहे पाकिस्तान चले गए, चाहे अफगानिस्तान चले गए, चाहे किसी गल्फ कंट्री के अंदर चले गए। तो इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बारे में कोई क्या कौन से लोग थे, कैसे मारा गया, कोई पता नहीं चला, फिर उसमें कुछ निकलना भी नहीं था। लेकिन कम से कम जो ऐसे के लोग हैं जो बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, उनका नाम तुम दे ही सकते हैं। और आज बॉलीवुड के अंदर आप देखिए, उदय शंकर जी बता सकेंगे कि आज एक हिसाब से अंडरवर्ल्ड काफी हद तक मिसिंग है, क्योंकि आज वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर पे भी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो चुकी है, तो इसलिए बॉलीवुड भी मिसिंग है। और आज जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो पहले बॉलीवुड के अंदर या बॉम्बे के अंदर फ्रीली आते थे, उनका आना जाना बंद हो चुका है काफी हद तक। तो उदय शंकर पानी जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे, फिर उसके प्रोग्राम को बंद करें यहीं पे। सर, सत्य में विजयते, सत्य जीतता है, चाहे जितना भी इनकी नियत गलत नियत हो, ये लेफ्टिस्ट और कांग्रेस वालों की हरकतें करते रहो जाके, लेकिन आप लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे हिंदुस्तान से बहुत जल्दी। आज जो जागरूकता आई है नेशनलिस्ट के बीच में, और जो हिंदुओं आज जो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, अब क्यों सर लेफ्टिस्ट ये हमारे, अब देखिए ऑपोजिशन क्यों पड़े रहते हैं, मुझे उनका एक तो आरएसएस क्या है उनको पता ही नहीं, ऐसे ही आरएसएस को विलेन बना के रखे हुए हैं। आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद कोई भी हिंदुत्व की बात करता है, चाहे वो आम आदमी हो या जज हो, जैसे तमिलनाडु में अभी हुआ है, माने उसके इम्पीचमेंट शुरू हो गए, उसके अगेंस्ट पीछे पड़ गए। और ये लोग, ये इनको मैं बोलता हूं, ये साले काफिर लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी राम मंदिर गए नहीं, ये कभी आए नहीं। अरे जब पार्लियामेंट हमारा नया इनॉग्रेट हुआ था, बना था, उसमें भी नहीं गए। मतलब ये जलन, इनकी कड़वाहट, इनकी मतलब नफरत है जो इनको ले डूबेगी। ये जो कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं वो अपने पैर पे ही मारते जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, दे विल ऑल डिमिनिश। एंड इसी बात से सर, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड उदय, मैं आपसे एक क्वेश्चन फाइनली पूछना चाहूंगा कि 2020 और 2025 में बॉलीवुड में क्या असर है, क्या फर्क है दोनों के अंदर? सर 2020 और 2025 के अंदर अचानक आज फिल्म मेकर ब्रेव होता जा रहा है, उसका जिगर बढ़ गया है, वो अभी बिना डर के काम कर रहा है। एक टाइम पे था, व्हेन यू स्पोक ऑफ नेशनलिज्म, व्हेन यू स्पोक ऑफ हिंदुत्व की बात करते थे तो आपको डेथ थ्रेट आते थे, अब नहीं आ रहे, अब यहाँ से कोई डर ही नहीं रह जाता। सो दैट इज द डिफरेंस कि सडनली आप देखेंगे फिल्म मेकर्स के अंदर नेशनलिस्ट फिल्म बनाने का एक जोश आ गया है। एंड सबसे बड़ी बात कि आज हमारे ऑडियंस, विच इज द मेन थिंग, आज वो बिना डर के वो लोग अपने माने ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों को लाइक कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग कि आज हमारी ऑडियंस का भी टेस्ट चेंज हो रहा है। ये 2020 और 2025 के बीच जो फर्क यह है, एंड आई थिंक दैट इज वंडरफुल। एंड सर, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। जाने से पहले लेकिन एक और बात कहूंगा, देखिए एक और बात है ना कि इनको ये तो है कि यहाँ पे पुलिस स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पे स्ट्रांग है तो पुलिस भी स्ट्रांग होती है। दूसरा है कि पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान के अंदर छुपेंगे तो कहाँ छुपेंगे, वहां पे भी तो अननोन गनमैन घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो गद्दारों का देश है, उसमें गद्दार भरे पड़े हुए हैं। वही, हाँ, उधर वहां पे भी तो अननोन गनमैन घूम रहे हैं, वहां भी यही हालत।
हाँ जी, उदय वहां भी तो अननोन गनमैन घूम रहा है भाई, वो भी तो खतरा है इनको बिल्कुल। कि यहाँ से बचेंगे तो वहां पे मारे जाएंगे। चलो ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं, यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है, जरूर देखिए, वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, आपको पूरे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर आपको पूरे फैक्ट्स चाहिए कि ऐसे के अंदर क्या हुआ था तो आप हमारा चैनल देखिए। अगर आपको चाहिए कि फेक करेंसी के अंदर क्या हुआ था तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आपको देखना कि पार्लियामेंट अटैक के अंदर क्या रियलिटी थी, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी देखिएगा। फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कारगिल के ऊपर, कारगिल के ऊपर क्यों यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था चारों चीजों के अंदर, ये जानबूझ के एक इशू बढ़ाया गया था। स्पेशली हमारी टॉप जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठे हैं, या मैं नहीं कहूंगा, पहला कहूंगा नाम एनएसए का, उस टाइम पे जो बैठे थे, और कुछ हाई लेवल के लोग जिन्होंने सारी चीजों को छुपाया, इवन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से छुपाया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा